अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, ये पाकिस्तान है जिसमें हर वक्त कोई ना कोई नया कट्टा तो खुला ही रहता है। वैसे जो हो रहा है अब उसे बखूबी वाकिफ़ होंगे ही, पर मैंने कहा यार मैं क्यों रहूँ, जब इतने सारे लोग बोले तो मैं भी बोल लेती हूँ। वैसे मेरी किसी से सुननी तो है नहीं, पर फिर भी कोई नहीं। तो जी, आजकल नया टॉपिक हमारे इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, वो है जी ठेकेदार की बेटी। तो जी, मामलात कुछ ऐसे हैं कि आमना बाजी के हस्बैंड उस्मान मलिक और उज़मा खान के थे नाजायज़ ताल्लुकात। तो बीबी रात को गार्ड्स लेकर उनके घर में घुसती हैं, मार पिटाई शुरू कर देती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको हरास करती हैं, उनको गीला किया जाता है, उनको ज़ख्मी किया जाता है। गार्ड्स को उसको छूने को कहती हैं, मतलब वो जो चाहती थी वो उनके साथ करके आती हैं, क्योंकि भाई ताल्लुकात तो सिर्फ लड़की की तरफ से थे ना, उसके हस्बैंड की तो कोई गलती थी नहीं, वो तो मासूम बच्चा तो बेचारा। तो जी, बीबी का बाद में कहना है कि उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, कोई भी औरत मेरी जगह होती तो वो यही करती। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई आम औरत होती तो वो ये कर सकती थी? नहीं। किसी को इतने गार्ड्स लेके किसी के घर में घुस के उसको मार सकती थी? नहीं। ये काम तो आप जैसी पापा की प्रिंसेस ही कर सकती हैं, जिनको पता भी है कि उनका तो कोई बाल भी का नहीं कर सकता। बाकी रही बात उस महान की, तो मैं मानती हूँ कि उसकी गलती थी। किसी के साथ भी, खासतौर पर किसी शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना तो बहुत ही गलत बात है। पर हर जुर्म की एक खास सज़ा होती है जो कि कानून की तरफ से दी जाती है। यूँ कानून को अपने हाथ में ले लेना कहाँ की जायज़ बात हुई? तो जी, सारी वीडियोस में लड़की को मारा जाता है, जैसे सारी गलती तो उस अकेली लड़की की थी। उसका शोहर तो दूध पीता बच्चा था, जो कि एक बीवी एक बच्चा होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के पास जाया करता था। खैर, इतना ही अगर तुम्हें गुस्सा था तो तुम्हें दोनों को मारना चाहिए था। वही शराब जो उस महान पे गिराई गई, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो दोनों वहाँ पी रहे थे, वही अपने शोहर पे भी गिराई जाती। सारे इंसाफ के तकाजे किए जाते, जितनी स्पीडें उस महान को करवाई गई उतनी उसको भी करवाई जाती। उसको तो सारी वीडियो सारे मामला से ऐसे दूर रखा गया जैसे उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। और उसके बारे में कितने आराम से कह दिया कि उससे तो मैंने छोड़ दिया है, जैसे उसके लिए तो इतनी सज़ा काफ़ी थी। और वैसे भी बीबी का कहना है कि उन्होंने 3-4 दफ़ा पहले भी उनको वार्न कर चुकी थी। तो अगर तुम्हें पता ही था तो जो चपेड़े तुमने आज उस महान को कराई वो तब अपने शोहर को करवा दी होती तो यहाँ तक तो बात आती ही ना। और अब उस्मान साहब के कुछ कारनामे और भी सामने आ रहे हैं, तो तुम बीबी कितनियों को पकड़ोगी, किस किस को मारोगी? जब तुम्हें पता ही था कि तुम्हारा शोहर ऐसे कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती, तो उसको छोड़ देना था ना। इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे सारी बात तो एक तरफ पापा की परी को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया कि उसको आंटी बोला गया। बेचारी सारी बात तो भूल ही गई कि किस लिए लड़ने आई थी, इस बात पे लड़ने लग गई। तो जी, कुछ टाइम पहले भी एक औरत की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उसका कहना था कि वो कर्नल की बीवी है, सो वो जो चाहे जो कुछ भी कर सकती है, किसी की भी वर्दी उतरवा सकती है, भाई कुछ भी कर सकती है। उसने भी कानून की खिलाफवर्जी की, उसके बारे में भी कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं हो सका था। क्यों? क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, सजाएँ सिर्फ गरीबों के लिए, अमीर तो जो चाहे कर सकते हैं। और हमारा बिकाऊ मीडिया जो कि कर्नल की बीवी के टाइम तो अपने गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के बता रहे थे, प्रोग्राम्स किए जा रहे थे, कहाँ है वो सब? इस इशू को क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? क्योंकि उस टाइम पे आर्मी के खिलाफ बोला था तो सारों को कानून याद आ गया था। अब जबकि एक नामवर शख्सियत से बात जुड़ी हुई है जिसने कि ऑलरेडी सबको खरीदा हुआ है, इस टाइम पे तो कोई 1-2 प्राइवेट चैनल्स के अलावा तो किसी ने इस वाक़े को रिपोर्ट भी नहीं किया। और ये अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे कि हर इंसान की कीमत होती है, बस लगाने वाला होना चाहिए। खुद मलिक रियाज साहब के अपने अल्फाज हैं ये, तो आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए चीखना चिल्लाना तो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। और अपनी पाकिस्तानी पुलिस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके पास सारे सबूत होने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की गई। सबको अपनी अपनी नौकरियों के लाले पड़ गए। ऐसे में हम इंसाफ की उम्मीद वैसे कर भी नहीं सकते। और ये मोहतरमा इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं जिनकी तरफ से कोई एक्शन तो दूर की बात, कोई एक ट्वीट तक नहीं किया गया। क्या खूब ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं वैसे यहाँ सारे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और अब सब साथी का कहना है कि उन्होंने सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो बहन, ये पहले भी हो सकता था, ये सारा मामला पहले इतना आराम से हल हो सकता था। और अगर तुम्हारे पास सबूत थे तो तुम उन्हें सज़ा भी दिलवा सकती थी, पर नहीं, यहाँ तो लॉज भी खुद बनाने हैं, सज़ा भी खुद देनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जाती मारपीट करके आ जाती, अपना बदला लेके आ जाती, बाकायदा वीडियो बनाएगी और अपनी मर्ज़ी से अपलोड करवाएगी, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो किस कदर बाअसर हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो सभी वो लोग जिनका कहना है कि आमना उस्मान ने बिल्कुल ठीक किया, उज़मा उसका घर खराब कर रही थी, उसने अपने घर को बचाने के लिए ये सब किया, तो भाई कौन सा घर? शायद आप जानते नहीं है कि घर मियाँ बीवी दोनों से बना करते हैं, कोई अकेला उसको नहीं बना सकता। जहाँ शोहर ही ऐसा हो जिसको इस बात का एहसास ना हो कि वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसकी एक बीवी है, उसका एक बच्चा है, तो वहाँ कौन सा घर बनेगा? अगर उसने घर बनाना होता तो वो ऐसी हरकतें करता ही ना।
तो जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि जो उस्मान को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत कामों को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल गलत किया। पर बात यह है कि क्या अगर कोई गलत कर रहा हो तो खुद कानून बन जाना चाहिए। और मीरों को ये हक किसने दिया कि वो बिला झिझक किसी के घर में भी घुस के उसको हरास करें? उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके पास ये राइट कहाँ से आया। अब इंसाफ का तकाजा तो यही है कि इस पूरे मामले को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए और जालिम को सज़ा भी दी जाए, ताकि रियासत मदीना बनाने के दावा करने वाले हुक्मरान खुद को साबित भी कर सकें। तो जी वीडियो को एंड करती हूँ बस एक ही बात से कि प्लीज़ इस सब के पीछे एक दूसरे के खिलाफ मत हों। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, उसके रिव्यूज़ अलग हो सकते हैं हर मामलात में, तो इसमें एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और वैसे भी जी ये अमीरों के मामलात हैं, 4 दिन बाद तो ये मामला ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो एक दूसरे के खिलाफ क्या लड़ना, मिट्टी पा और चिल करो। और यार अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पैसे लगे तो मुझसे ले लेना, तुम सब्सक्राइब करो।